हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने मैथ की सीरीज को स्टार्ट किया था और उसमें 3 वीडियो में अपलोड भी कर चुका हूं। और उसमें हिंदी का अपना जो चैप्टर चल रहा था वो प्रतिशत चल रहा था। प्रतिशत का हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक कवर करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 111 यानी से आगे के जो क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं वो अब इस वीडियो में कुछ कवर करेंगे। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो जैसे कि आज का क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन नंबर 111 है, तो 111 से हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 111 की नताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है, लेकिन रुपए 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60% था। तो नताशा का जो है हमें मासिक वेतन बताना होगा, यानी उसका जो मासिक वेतन है हमें वो बताना है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए कि अब देखो उसने खरीदने पे जो खर्च करने का निर्णय जो लिया था वो लिया था 45% का, लेकिन रुपए उसके जो पास थे वो 11,475 रुपए खर्च करने के बाद उसे ये ज्ञात हो गया कि जो राशि खर्च की है उसने वो 60% है। ठीक है नहीं, तो करते इस क्वेश्चन को। उन्होंने कहा मान लिया वो जो धन था यानी जो उसकी नताशा का जो मासिक वेतन हमने मान लिया वो x है और x का 45% उसने खर्च करने की सोच ली। लेकिन जब उसने खर्च कर दिया तो वहां पर 60% हुआ वहां पर, और यानी कि वो 60% हुआ, लेकिन कितने ऐसा कितना था वो 11,475 था। अब इसको सोल्व करना है यहाँ से, तो यहाँ से कर सकते हैं इसको। 1 0 से 1 0 गया यहाँ से, और इसको फिर 5 से हम काट सकते हैं यहाँ से। 5 × 45, 5 दूनी 10। ठीक है नहीं, इसके बाद अगर वो कटेगा तो काटेंगे इसको। यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। इसके बाद करते क्या 9 तिया 27x अपॉन क्या हुआ 20 पंजे 100, यहाँ पर आ जाएगा 100 आपका। ठीक है नहीं, कितना हमें इसमें दिया हुआ है तो उसने हमें दिया यहाँ पर 11,475 रुपए यहाँ पर दिए। तो 11,475 तो हमारा सेम ही चल रहा है यहाँ से। इसके बाद ये तो उधर इसको काट लेते हैं, पहले इसको काटते हैं, 9 से काटते हैं। 9 तिया 27 और 9 एकम 9 बचे यहाँ पर कितने हमारे 2 और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 के बाद 6 बजा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। इसके बाद यहाँ पे कितने बजे यानी कि 4, तो 9 पंजे 45। ठीक, इसके बाद हम 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये जिससे कट गया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 से यानी कि अब ये इसकी क्या है जो 100 है उसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 425 और 2 0, ये हमारी 100 की बना के लगेगी। तो वो जो मासिक वेतन है नताशा का, वो वेतन जो आया है हमारा वो आया 42,500। यही क्या है आपका आंसर है। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट सी लगी, लेकिन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, मेथड भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। उन्होंने जो नताशा थी, नताशा ने 45% को खर्च करने का विचार किया था, लेकिन जब वो 11,475 रुपए खर्च कर देती तो उसको ये ज्ञात होता है कि वो क्या है कि जो उसका धन है उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का कितना 60% था। ठीक है, हमने उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसका वेतन बताना है, तो वेतन किस तरह से निकाल सकते हैं। x का 45% का 60%, इससे हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा नताशा का कुल क्या निकल के आएगा हमारा वेतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ जाता है 112। 112 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो करते 112 को भी यही कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 111 था वो तो यहाँ से हमारा हो गया। अब 112 देखते हैं। 112 में दिया है कि मिसेज अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग तो अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। ठीक है, और तथा बचे हुए धन को उसने अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को कितना मिला हो 14,000 रुपए मिला हो, तो मिसेज अग्रवाल जो थे उनका धन बताना कि कितना धन था उनके पास। तो करते हैं इसको भी आसानी के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है
कि मान लिया वो जो टोटल परसेंट था 100 था, 30% तो उनकी वाइफ लेगी, तो यहाँ पर 70% किसका बचा, अब उनके पास बचा। लेकिन उन्होंने कहा इसका जो आधा है वो तो दे दिया उन्होंने अपनी पुत्री को, नहीं 35%, और लेकिन आधा जो था वो उन्होंने दे दिया अपने 5 पुत्रों को, यानी 5 जो लड़के थे वो। तो ये 5 पुत्र थे, तो ये निकाल लेते हैं 35/5, 5 लड़के थे, 7% बराबर हो जाएगा किसके, 14,000 के, 14,000 के। अब 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ से वो होगी 7 दूनी 14, यानी 2,000 हो जाएगी हमारी। इसके बाद हम इसका 100% निकाल लेंगे, यहाँ से 100% जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। तो जो आंसर आपका हो जाता है वो 2 लाख के, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख हो जाता है। यही क्या है आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 112 था वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके बाद यानी बहुत ही आसानी के साथ बस डेफिनेशन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। उन्होंने जो अग्रवाल थे, उन्होंने मिस्टर अग्रवाल जो थे उन्होंने 30% को अपनी वाइफ को दे दिया, अब बचा तो उनके पास 70% ही ना। लेकिन वो कह रहे उसका जो आधा है वो आधा किसको दिया, आधा दिया उन्होंने अपनी पुत्री को, और जो बचा जो धन है, शेष जो धन बचा है वो अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। वही काम हमने यहाँ पे किया, ठीक है नहीं। एक पुत्र का हमने यहाँ से भाग निकाला, यानी 7% आ रहा है एक पुत्र पे, और उन्होंने 7% की जो वैल्यू दी है वहां पे दिया है 14,000। इससे हमने कैलकुलेट उनका टोटल धन था मिस्टर अग्रवाल का, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 112 भी यहाँ से आपका कवर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 112 हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 113 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 113 जो है हमारा, वो हमें दिया है यहाँ पर कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल छात्र 1,000 हो तो तथा इनका 2/5 छात्राएं हो तो 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत छात्र हैं, ठीक है। देखना होगा इसके बाद करते इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। यहाँ पर दिया देखो टोटल छात्र कितने हमारे 1,000 कितना हमारे 2/5, 5 दूनी 10, 200, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना होगा हमारे 400, यानी टोटल विद्यार्थी हमारे यहाँ पर कितने आ गए 400 आ गए। इसके बाद देखना क्या है कि अब 400 तो यानी कि देखो ये 400 तो क्या हमारी छात्राएं होंगी। इसके बाद जो 600 हमारे यहाँ पर हुए वो क्या हुए, यहाँ पर वे हमारे छात्र हो गए। अब छात्र यहाँ से निकाल लेंगे टोटल छात्र कितने हमारे करते। इसके बाद यानी अब छात्र कितने थे हमारे 1/4, यानी इसका 1/4 ले लेंगे। 15 चौका 60, ये 15 और एक जीरो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आगे हुए 150, ठीक। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया है, जो मैं आगे मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें इन्होंने दिया है, अच्छा वो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो 12 वर्ष से कम आयु के देखने में और उससे अधिक आयु के देखने हैं, तो करते हैं इससे आगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमें दिया कि जो 400 का है 1/5 भाग, यानी छात्राओं का कितना है 1/5, छात्रा जो हमने निकाली थी वो कितनी थी 400 थी। अब 400 का 1/5 हमें यहाँ से निकालना होगा। 5 40, यानी यहाँ हो जाएगी 80, यानी 80 आपका, ठीक है बात। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं वो कितने हो गए, यानी टोटल तो हमारे हो गए यहाँ से 150 तो ये, ठीक है, और 80 क्या हमारे यहाँ पर छात्र हैं। तो टोटल हो गए यहाँ पर 230 छात्र आपके, और टोटल जो ओवरऑल बैठे थे वो थे हमारे 1,000, यानी 230 तो हुए हमारे, यानी कि यहाँ पर 1/4 भाग छात्रों का और 1/5 भाग किनका छात्राओं का। ये टोटल हो गए हमारे 230। और लेकिन टोटल छात्र हमारे कितने थे वहां पर 1,000। अंतर इनका कर लेते हैं, अंतर जो होता है हमारा 770 आएगा यहाँ पर। अब 770 तो बच्चे थे वहां पर, ठीक है नहीं। उसके बाद टोटल बच्चे कितने थे 1,000, तो यानी 770 का यानी कि देखो 1,000 है, इसको परसेंटेज हमें निकालना है। 3 जीरो यहाँ से कट जाएगी तो ये आ जाएगा 77%, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है नहीं। तो बड़ी आसानी के साथ इसको कवर कर लिया। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इसका कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल छात्र 1,000 हो तो इनका 2/5 छात्राएं हो तो इनका 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत छात्र हैं, बस ये निकालना था। तो हमने मान लिया कि जो 1,000 छात्र थे
उनमें इन्होंने उनका 2/5 भाग जो छात्र आए हों, तो छात्र आए हो तो हमने इसका मतलब यहाँ से छात्राएं निकाल ली। हमने कहा छात्राएं कितनी हमारी, वो 400 आई थी, 400 आई थी। इसके बाद यदि 1000 में 400 छात्राएं हैं तो 600 क्या हो गया, हमारे छात्र हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं उनका 1/4 भाग, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 1/4 भाग निकाल दिए, 150 आ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा छात्राओं का 1/5 भाग, यानी 400 का 1/5 भाग में निकल तो 80 आ गए। तो टोटल इन दोनों का जोड़ा कितना, 230 हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि 230 तो ये हो गए, पहले छात्र कितने थे हमारे 1000, तो 230 तो हमारे उनका भाग निकल गया यहाँ से, तो यहाँ बचा कितना 770। इसके बाद 770 का देखो क्या निकलना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो यानी कि जो हमारा अंतर आया वो अपॉन टोटल छात्र इंटू 100, और इससे क्या आ गया आपका आंसर 77%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आ जाता है 114 जो क्वेश्चन हमें दिया है वो भी बेहद आसान है, उसको भी आसानी से करेंगे, बस क्वेश्चन की डेफिनेशन को पढ़ना और आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये दिया है कि ए की आय बी की आय का, सॉरी ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% है। यदि ए बी सी की आय का योग कितना हो 78,000 हो तो बी की आय हमें यहाँ पर बतानी होगी, तो बी की आय बतानी है यहाँ पर कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक काम कर लेते हैं, यानी कि जो हमें ये परसेंटेज दिया है इस परसेंटेज को ना हम एक सिंपल रेशो बढ़ाते हैं इसका यहाँ पर, यानी आप ध्यान दीजिए हमने कहा कि ए का 10%, ठीक है नहीं, और बराबर है किसके, इनकी हमने बोल दिया बी के 15% की, उसके बाद सी का 20%, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, इससे हमने काट दिया। सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे कि 1/2 रेशो 1/3 1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12 और ऊपर आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और 4 दिया 12, ये आ जाएगा। तो उन्होंने कहा इन सबका जो योग है वो योग किसके बराबर है, 78,000 के, तो इन सबको जोड़ देते हैं, 13 हो गया, नहीं 13 बराबर हो गया वो 78,000 के, ठीक है नहीं, तो 13 78 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि एक की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर 6,000 है। तो हमसे उन्होंने पूछा किसका है, बी का पूछा है, बी की कितना है बच्चा, तो यानी 4 गुना 6,000, तो आंसर क्या आएगा हमारा 24,000, 24, तो आंसर जो होगा कि बी का जो आय जो है वो 24,000 है। ठीक है, करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट जरूर ले इसका। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा आ जाता है वो आता है 116। अब 116 में दिया क्या है, देखो हम यहाँ पर कि एक कॉलेज की सभी छात्राओं में से, ठीक है, सभी छात्रों, सॉरी छात्राओं नहीं में छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि जो है रुचि है, सॉरी यहाँ कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है नहीं, मैं क्वेश्चन इससे ही पढ़ देता हूँ, ठीक है, कि इनका कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, तो यानी कि यहाँ पर रुचि जो है खेलों में है, वो कहाँ पर है, खेलों में है। इसके बाद इसके बाद कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की जो रुचि है वो नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की जो रुचि है किसी गतिविधि में नहीं है। तो ये कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, यानी हमें निकालने यहाँ पर टोटल छात्र निकालने हैं, टोटल छात्र निकालें यहाँ से, यानी आप मान लेते हैं टोटल ओवरऑल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। हमने कहा कि देखो 12% तो छात्र ऐसे हैं जो खेल में रुचि रखते हैं, 10% क्या है जो गायन में रुचि रखते हैं, और इन्होंने कहा कि 3/4 का मतलब होता है कि आपका 75, यानी कि आप ये बात याद रख सकते हैं 75, यानी कि 3/4 को ना 3/4 को हम लिख सकते हैं 75%। ठीक है, कैसे देखते हैं इसको, अरे 25/100 करेंगे तो 25 दिया पहले 25 चौका 100, तो 3/4 तो आएगा हमारा, ठीक है नहीं, तो 75 यानी ये क्या है 3/4 की जगह क्या हो गया आपका 75% हो गया, तो 75% यहाँ जोड़ देंगे 7 8 9, तो 97 बच गया। अब बचे कितने छात्र, यानी 3% जो किसी में भाग नहीं लेते, तो यानी अब देखो 3, अब 3 की वैल्यू दी है उन्होंने कितनी 15 में, यहाँ पर तो 3 ही कम 3 और 3 5 15, यानी 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। लेकिन अब 100% इसका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 100 की वैल्यू निकाले तो यहाँ जगह 500, यानी 500 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी के साथ हमने इसको सोल्व किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा आता है वो आता है 118।
118 में हमें जो दिया है, मैं बुक के हाल से बोल देता हूँ एक बार फिर कि 118 में दिया है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात दिया है 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो देखते हैं उनका प्रतिशत निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, करते हैं कैसे देखते हैं। हमने मान लिया कि कुल विद्यार्थी जो है वो हमारे 100 है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 116 का सॉल्यूशन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 118 जो हमारा है वो आ गया यहाँ पे। हमने माना कि कुल विद्यार्थी जो है हमारे वो है हमारे 100। ठीक है, नहीं 100 है। तो हमने कहा कि उन दोनों का जो रेशो दिया है तो उन्होंने कितना दिया है हमें 3:2 दिया है हमें, 3:2 दिया है। इसके बाद मैं लड़कियां निकाल लेता हूँ, उसमें लड़कियों की संख्या तो 3/5 हो जाएगा यहाँ से। तो 5 दूनी 10, 20 दिया 60। तो लड़कियां तो हमारी यहाँ पर होगी 60। ठीक, और लड़के जो हमारे हो गए, सॉरी लड़के थे हमारे, सॉरी यहाँ से लड़के आना शुरू में तो लड़के नहीं है। तो लड़के हमारे कितने हैं 60। तो लड़कियां देखो तो बॉयज हो गए। तो गर्ल्स कितनी है हमारी 40 होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, नहीं। अब उन्होंने कहा कि देखो इसके अंदर कि जो लड़के हैं वो तो 20% और लड़कियां जो हैं वो 30%। ठीक है, नहीं। छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो ये छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कर लेते हैं इसको। यानी 60 का लड़कों का प्रतिशत कितना है, यानी कि यहाँ पर था 20%। ठीक है, नहीं। तो यानी कि अब इसमें 20% तो लेने वाले हैं तो 80% तो ना लेने वाले होंगे ना यहाँ पर आपके। तो 100 इससे हम इसको काट देंगे। 6 से 42 और 8 6 48 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर 40% हमें क्या जाते लड़कियां थी तो इसका दिया हमें 30%। इसका मतलब 70 है यहाँ पर, यानी कि 30% तो वहां ले रही है लेकिन 70% तो नहीं ले रही वहां पर। 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएंगे, 728। तो ये 28 आ गया हमारा। तो यहाँ पर कर देंगे क्या हमारा, यानी 48 + 28 ये हो जाएगा 76। यही आपको क्या होगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आंसर सही है या नहीं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर जो था हमारा था वो 100 यानी आपका 18। तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 119 है, अब वो क्वेश्चन नंबर 119 आ जाता है। 119 को मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसको ऐसे कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 दिया है कि किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल में किए जाने व्यय का जो अनुपात दिया है वो दिया 12:17। इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, बस डायरेक्ट लिखता रहूंगा। RS अग्रवाल की ये बुक है, अगर किसी के पास भी नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखता हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो इस तरह से आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसको फिर भी क्या है क्वेश्चन एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 119 आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 119 के बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 21 को लिया है। 120 जो हो आसान क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया है किसी परिवार का चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने व्यय का जो अनुपात दिया है वो 12:17:3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं का मूल्य है 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, नहीं। तो हमें ये क्या करना है कि परिवार का जो व्यय है उसमें कुल वृद्धि निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 119 को पहले हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 119 है इनकी इसका जो हमें रेशो दिया है रेशो को हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3। आप कुछ ना करें, यहाँ पर इसको 2 जीरो बढ़ा दे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दे और यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दे। ठीक है, नहीं। इसके बाद देखना है कितने प्रतिशत हमें दिया है। इसने दिया 20%, अच्छा, उसके पास 30% और उसके बाद है 50%। तो इसका तो 20% निकाल देंगे। 20% 20/100, 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240। इसका निकाल देंगे हम 30%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1751 यानी कि 510। इसके बाद इसका हम निकाल देंगे 50%, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है,
तो यहाँ पर ये देखो क्या है, हमें निकालने कुल प्रतिशत की वृद्धि दिखानी है इसमें। ठीक है, इनका योग कर लेते टोटल कितना हुआ, ये 200 ये हो जाएगा हमारा, यानी कि आप इसको मान लेते कितना 10 यानी 900 हो जाएगा, ये जोड़ने के बाद आता है 900। अब टोटल ये कितना था हमारा, इसको और जोड़ लेंगे, ये था हमारा 3200 और इसका ही मुझे क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो 2 0 से 2 0, यानी आप इसको जब काट लोगे आप काट सकते हैं उसको, नहीं आप यहाँ से काट लो 40 4 38 25 चौका 100, ठीक है नहीं। इसके बाद और छोटा हो सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा यानी कि 25 में 225 बटे 8 काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इसके बाद 16 के बाद बचा कितना हमारे पास, 16 हमने निकाल लिया था, यानी यह बच गया हमारे पास 6 यहाँ से बच गया, तो और 5 ये, तो 6 और 5 65 होगा, तो 8 64, तो वहां पर 65 हुआ था, तो बचा 1.8%। यही आपको क्या है आंसर दिया हुआ है। ठीक है नहीं, बड़ी आसानी के साथ कर लिया। नहीं रेशो आपको दिया था, हमने 2 0 बढ़ाई और उनका परसेंटेज वहां से निकाल लिया। टोटल जो उनकी निकल के आई जो संख्या वो हमने जो क्या लिया ऐड कर लिया, ये जो खर्च हमारा निकल गया। और कुल खर्च जो था हमारा यानी उसका परसेंटेज निकालना था, हमने परसेंटेज क्या करा 900 बटे 3200 गुणा करके हमने 100 यहाँ से उसका परसेंटेज को फाइंड कर लिया है। ये बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन को बुक में पढ़ोगे तो आपको देखने में डिफिकल्ट जरूर लगेगा। ठीक है नहीं, लेकिन इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा आ जाता है वो आता है 121 के अंतर्गत हम देखेंगे क्या है। 121 में हमें दिया है कि एक MRI मशीन का जो मूल्य है 1 करोड़ है, तो इनका विक्रेता कंपनी क्या करती है, इस पर 5% की छूट देती है। तो छूट की जो राशि है वो हमें यहाँ बतानी होगी। मान लिया 1 करोड़ है, हमने कहा भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा यानी करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यानी इसका निकालना है मुझे 5%। क्या निकालना है मुझे 5%, 2 0 से 2 0 गई। इसके बाद देखना क्या है 5 कम 5, यानी कि इसके बाद 5 0 हमारी आ जाएगी। 5 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 लाख। तो वहां आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 5 लाख। ऑप्शन में आपको इस टाइप से दिया हुआ है और यही क्या है इसका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अब वो देखो 1 करोड़ दिया हुआ तो उसमें कह रहे कि 5% की छूट दे रहा था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस उस 1 करोड़ का 5% हमें यहाँ पे निकालना था। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी जो मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं अपने नोट्स बनाते चले, काम आएंगे आगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 123। 123 जो क्वेश्चन अपने आप में खुद बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है नहीं, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। इन्हें तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत हो तो, यदि बचत हम यहाँ पे भूल के बचत उसकी कितनी होगी, यहाँ पे 720 रुपए। शायद मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, जल्दी में शायद मैं भी छूट गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर था 123, हाँ 720 हो तो, ठीक है नहीं 720 हो तो यहाँ पे होगा 720 हो तो 720 हो जो उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन बताइए, किसका वेतन बताना है, कश्यप का वेतन। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ, ये भी सोल्व हो जाएगा हमारा। करते हैं कैसे, देखो 4% यहाँ पर दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 123 को कवर कर रहे हैं यहाँ पर। इसकी जो वैल्यू दी हमें दी है यहाँ पर 720 रुपए। तो 1% की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 1% की वैल्यू क्या होगी यहाँ, 4 एकम 4 और यहाँ पर 4 8 32 यानी 180 रुपए। ठीक है नहीं, तो 100% की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल लूं तो 100% की वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से 18,000 हो जाएगी। इसके बाद यानी कि 100% की वैल्यू हमने निकाली 18,000। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो तुलसीराम का जो वेतन है ना कश्यप के वेतन से कितना है, 20% अधिक है। हमने मान लिया भाई तुलसी का वेतन और कश्यप का वेतन, तो इन्होंने कहा कि जो तुलसीराम का वेतन है ना कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कश्यप का माना हमने 100, तो तुलसी का कितना है 120। ठीक है नहीं, जितना हमसे ये 16 होता है इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल रेशो में लेके इसको आएंगे। यहाँ से 0 से ये 0 गया, काट लेते 5 और यहाँ पर आएगा 6, यानी 2 संख्या हमें यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल प्राप्त हो जाती है। ठीक है नहीं, तो यानी कि अब देखो तुलसी का जो वेतन है वो 6 है और कश्यप का वेतन है वो 5 है। हमसे पूछा किसका वेतन है, कश्यप का पूछा है ना, तो यहाँ पर क्या कहते हैं 5 गुणा। इसके बाद यानी पहले 1 की वैल्यू हमें निकालनी होगी यहाँ से। ठीक है नहीं, पहले हम 1 की वैल्यू निकालेंगे कि जो पूरा जो वेतन 100% आता,
यानी कि हम देखते हैं तुलसी का जो वेतन है पूरा तुलसी का वेतन है 100 के 100%, तो यहाँ होगा 6 बराबर 18,000 के। तो यहाँ पर 6 कम 6 और 6 18, यानी कि एक की वैल्यू क्या होगी 3,000। इसके बाद हमें दी है 3,000 हो गई है। इसके बाद अब देखो पूछा हमसे किसकी वैल्यू, यानी कि अब ये जो वैल्यू है एक की वैल्यू है, यहाँ पर पूछा हमसे किसकी है कश्यप की। कश्यप की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 गुणा 3,000 कर दिया, तो कितना 5 दिया 15। तो जो कश्यप की जो वेतन है वो कितना है यहाँ पर 15,000। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं, तुलसीराम का जो वेतन है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत जो है वो 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है, तो वो कश्यप का वेतन क्या करें। हमने कहा 4% की वैल्यू कितनी है 720, 1% की वैल्यू निकाली 180, और मैंने तुलसीराम के जो वेतन का 100% निकाला तो वो आया 18,000। ठीक है, फिर हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी कि कश्यप के वेतन से तुलसी का जो वेतन 120% अधिक है, तो यानी 100 120 इनको मैंने क्या कर लिया सिंपल छोटी संख्या में लेके इसको मैं आ गया यहाँ से। अब ये तो वैल्यू किसकी रही, ये तुलसी की रही, तो मैं तुलसी की वैल्यू तो यहाँ पर इतनी आ रही है, तो तुलसी की वैल्यू बराबर लगी यहाँ किसके, लेकिन 6 जो मैं दिया था उसको बराबर 18,000 के। 18,000 से 6 कम 6 और 6 18, एक की वैल्यू है 3,000। हमसे पूछा कश्यप की वेतन, तो कश्यप का यानी कि यहाँ पे 5 है, तो 5 गुणा 3,000, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 15,000। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर लैंग्वेज को ठीक से पकड़ तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 124 है, यानी कि 23 तो हम कवर कर चुके, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124। वो भी बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी लैंग्वेज को आपको पकड़ना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी क्या हो कि आपको अंतर ज्ञात करना होता है। इसमें देखिए यदि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन त्रुटिवंश उससे गलती होगी, उसे पता नहीं चला कि लिखना क्या था, लिख दिया क्या उसने, तो उस राशि का 5 से 1/2% उसने ज्ञात किया, जो कि क्या है 220 था। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर ज्ञात करना है, कुछ नहीं है। इन्होंने कहा इतना ज्ञात किया, लेकिन जो कि कितना है 20%, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 220 है। सिर्फ यहां से क्वेश्चन आपका क्लू दे रहा है, यानी ये हो जाएगा 5 दूनी 10 11 11/2, कितनी वैल्यू है 220, एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 दूनी 40, यानी कि 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 40 आ गई। तो ये हमारी कितनी आई 1% की वैल्यू आई। तो अगर मैं 100% की वैल्यू की मैं बात करूँ तो वो आती है कितनी यहाँ पर 4,000, कितनी आती है 4,000। ठीक है नहीं, तो ये तो हमारे क्या आ गई, एक 100% की वैल्यू आ गई हमारी 4,000। इसके बाद हमें देखना क्या है, इन्होंने दिया है कि इसके बाद कि इन्होंने दिया कि जो ज्ञात करने के लिए कहा गया था वो हमें क्या कहा गया था यहाँ पर, यानी वो कहा गया था 3 से 1/2। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका 3 से 1/2 निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, यानी कि 3 से 1/2, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। अब परसेंटेज का मामला है तो परसेंटेज 200 हो जाएगी, यहाँ पे 100% ये है ना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा इंटू, अब देखो कितना 4,000, यहाँ से 4,000 2 0 से 2 0, इससे 2 यानी 20। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आती है 7 दूनी 14, यानी 140 क्या है आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से 140 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है 126, यानी आना तो 125 था, 125 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसको मैंने आपको शुरू में ही बताया, उस टाइप का क्वेश्चन है कि वो प्लस माइनस वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इसमें दिया है 125 में कि 40 की एक कर्मचारी की जो मजदूरी है 40% तो कम कर दी जाए और 50 की उसके बाद कर दी जाए, तथा उसके बाद जो 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो कितने प्रतिशतों से लाभ या हानि होगी। तो यानी कि पहले तो 40% की कमी की, तो 40 यानी 60 गुना, यानी वही हमारा फॉर्मूला लगेगा 100 प्लस माइनस गुना 100 प्लस माइनस इंटू 100, यानी अपॉन 100 में आएगा। तो 40% क्या की थी वहां पर कमी की है, तो यानी 60 गुना 50 की वृद्धि कर दी 150/100, ये दोनों जीरो से गई, 90, तो 90% हुई। लेकिन इसका मतलब 100 से तुलना करी 10% की उसे हानि होगी। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका था ये था 125। तो ये तो 125 को तो इतना आसानी से दिया था, लेकिन 26 को जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 126 है अब करते हैं उसको कवर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 हमें दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 30% और 60% अंक जो है उनको प्राप्त करता है कोई 2 विद्यार्थी है और वो अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद कह रहे हैं जो इनके प्राप्तांकों का जो योग है वो इतना है, यानी कि इन दोनों का योग मान जाए प्लस कितना है 60 + 30,
बराबर किसके 783 के। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अब देखो 90 बराबर किसका होगा 783 के, यानी 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, तो यानी कि 783 अपॉन 90, ठीक है नहीं। तो 9 एकम 9, ये 10, 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63, ठीक है, ये हो गया। इसका 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल लेंगे 887 अपॉन 10 इंटू किसके 100 के, यहाँ से काट दे तो आंसर क्या आएगा भाई 870 आ गया। यही क्या है आंसर है। इस टाइप क्वेश्चन मैं पीछे भी आपको करा चुका हूँ, ठीक है नहीं। तो ये क्या वृषा पूर्णांक है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है तो 27, 28 ये, लेकिन ये 27, 28 जो है आप इसको खुद भी कवर कर सकते हैं, सेम इसी मेथड पर आधे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका हमारा है वो है 129, और 129 क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर अब जो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा आता है वो आता है 128। क्वेश्चन नंबर 128 को मैं आसानी से पढ़ना और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा। तो देखिए सोनू ने मोना से, देखो सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल कितने हैं 5780 रुपए निवेश किए हो, तो रघु ने कितना धन निवेश किया। बस हमें ये चीज देखनी होगी, यानी पहले हमें देखो इनका क्या है ना सिंपल रेशियो बनाना होगा। तो पहले मान लेते हैं सोनू और मोना का लेते हैं, सोनू और मोना, ठीक है नहीं। तो सोनू ने क्या किया कि 10% अधिक किया किससे मोना से। इस टाइम पर मोना कितना है यहाँ पर 100% है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो जो मोना ने रघु से कितने % कम किया है, तो 10% कम किया है। तो मोना यहाँ पर, तो मोना के यहाँ लेते हैं 10% ये, और रघु जो है हमारा रघु यहाँ आ जाता है, और इनको इसने 100% ये किया। इसका बाद हम सिंपल रेशियो बना लेते हैं, ठीक है नहीं। जो हमसे कटता उसको काट देंगे, नहीं एक जीरो तो यहाँ पे कट ही रही है, तो जीरो तो हम यहाँ काट ही देंगे सभी, ठीक है नहीं। तो यानी ये तो हमारे यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है नहीं। इसके बाद करना क्या है, यानी कि हमें ये मोना की जो वैल्यूज को इक्वल बनाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 होगा, ठीक है। और यहाँ में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ में 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1199 रेशो इन 90, यहाँ भी यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 90 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 100, ठीक है नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों ने मिलकर कुल कितना निवेश किया हो, इन्होंने किया हो आपका 57 यानी 578, यानी कि अब इनको हम जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, जोड़ो इसको 9, तो हमारा 9 तो ये 9 ही रह जाएगा। इसके बाद फिर देखो जी 9 दूनी 18 यानी 8 ये आएगा हमारा, ठीक है। 9 और 1 10 1 11, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1100 नहीं सॉरी 289 हो जाना चाहिए था हमारा 0, यानी 289 हो जाएगा 289। ये बराबर किसके आएगा हमारा यहाँ पर 5780 के, ठीक है नहीं। अगर मैं इसको 2 बार पढ़ा करूँ तो वो कितना आएगा 578 ही आता है, यानी यहाँ पर हो जाएगी जो एक की वैल्यू है वो 20 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो यहाँ 20 हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि रघु ने कितना निवेश किया, किसने किया, रघु ने कितना निवेश किया। अब रघु की वैल्यू में देख रहे तो रघु ने कितना निवेश किया था 100%, तो यानी कि 20 गुणा 100 बराबर 2000 रुपये रघु ने क्या कर दिया, ये रघु का जो रघु ने निवेश किया, ठीक है नहीं। तो यही क्या होगा हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है नहीं, ये रघु का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो हमारा यहाँ कवर होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है वो आता है 30। इसका 29 की मैं बात करूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जनरली इसको पढ़ने के बाद आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा आया है वो आया है 30 कि एक परीक्षा में 150% थे, कितने थे 150%, ठीक है नहीं, दिए गए। तो प्रत्येक पर्सन का एक अंक है। मीनन ने प्रथम 75% में से यानी कि 75% में से 80% पर्सनों का सही उत्तर दिया। सही उत्तर देने के बाद उसने क्या किया कि कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे कितने शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। देखो 80% तो जो अंक थे वो प्राप्त कर लिए थे, 75% जब 75% उसने सॉल्व किए थे। लेकिन ये कह रहा है कि कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से यानी बाकी जो 75% आपके बचे हुए हैं उनमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर उसको देना होगा। बस ये क्वेश्चन है आपका। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 20 आपका क्वेश्चन नंबर है आपका ये 130 यानी यहाँ जाएगी 75
क्वेश्चनों का निकाल देते हैं डायरेक्ट। क्या यहाँ पर कितने परसेंट उसने हमें यहाँ पर दिया है, यानी उन्होंने दिया है हमें 80%, इसका हम निकाल देते हैं 80% यानी 100। ठीक है नहीं, 0 से 0 गया, यहाँ से काट सकते हैं 5 ही कम 5 और 5 बजे 25, 5 दूनी 10, इसके बाद ये 4 5 अच्छा पला चौका 60, तो 60 यहाँ पर मिलेगी उनको। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला है कि 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे कितने शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। यदि हमने मान लिया पूरी परीक्षा कितने की थी हमारी 150 की थी, तो करते हैं क्या देखो 60 मिल गए 60 प्लस 75 एक्स, हमने मान लिया एक्स थे और ये बस 100 हमारा है। इसके बाद पूरी परीक्षा कितने की थी 150 की, 150 का हमने निकाल लिया पर 60%, तो 60% जब इसका यहाँ से निकाल लेंगे 15 से 90 आ जाएगा 90 के, इसके 90 के। तो ये आप देखो 75x अपॉन 100 बराबर, ये भी 60 उधर जाएगा तो 30, यानी कि 90 से घट जाएगा, 90 से घटने के बाद कितना बचेगा 30। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 75, तो 75 जो हमारे पास ये बचा है इसको हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है नहीं 25 थी अब 75, ठीक है 25 चौका 100, 3 धाम 30 यानी 10, तो इसके बाद क्या होगा नहीं एक्स की वैल्यू होगी 40, यानी 40% उसको सही और करने होंगे 60% अंक लाने के लिए, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है नहीं, तो देखो साथियों अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा आगे आता है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 131, यानी 131 देखो 131 के बाद क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे 141 तक क्वेश्चन नंबर 143 तक, यानी कि जो सेम इसी मेथड से होने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जनपद की जनसंख्या जो है वो 8500 है, इनमें से प्रथम वर्ष में तो 20% की वृद्धि है और द्वितीय वर्ष में जो हमें दिया है 25% की वृद्धि है, तो 2 वर्ष बाद इसी की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है करना है इसको, देखो हमने यदि 20% की वृद्धि है इसको, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 20 को हम क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है 20 कम 20 और 20 25 यानी कि 1/5। ठीक है नहीं, तो प्रथम वर्ष में यानी वो कह रहा है कि वृद्धि हुई तो पहले 5 ही तो कितना होगा 6 हो गया, इसके बाद 25% यानी कि इसका मतलब कितना है 1/4। ठीक है उन्होंने कहा इसके बाद 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले कितनी थी 4 तो कितना हो गया यहाँ पर 5। ठीक है कर लेते हैं 5 चौक 20। ठीक है नहीं, इसके बाद यहाँ पर कितना आया 5 चौक 30 की। ठीक है इन्होंने दिया क्या है कि जनपद की संख्या 85 जो है, तो उसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष के बाद हमें बतानी है। तो ये हम बोल सकते हैं 2 वर्ष के बाद हम इसको आराम से निकाल सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर दिया है यानी कि 20% की जो वैल्यू दी है हमें कितनी दे रखी है उन्होंने यहाँ पर हमें, यानी 8500 दे रखी है 8500। जब मैं इसको यहाँ से काटूंगी 1% की वैल्यू में यहाँ से निकाल लूंगा, 8500 बटे 20। ठीक है नहीं, तो यहाँ से ये गया। ठीक है नहीं, और हमें निकालनी किसकी है 3% नहीं इस वर्ष की, जो अब जो 2 वर्ष बाद हुई है, तो गुणा यहाँ पर हम कर देंगे 30। ठीक है नहीं, तो 1 0 से गया, इसके बाद इसको हम काट देंगे 2 चौक 8 और इसके बाद हो जाएगा 2 चौक 8, ये तो कट ही गया, 2 दूनी 4 और इसके बाद बजे 10 425। अब 425 की जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,000, ये हो जाएगा आपका 12,750। यानी कि जब इसे आप 3 से गुणा कर दोगे 3 है आपका, 30 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12,750। ये यानी कि इसकी जो संख्या है वो ये हो जाएगी। बस इस आज की वीडियो में यहाँ तक ही, और इसी मेथड पे सेम आपके क्वेश्चन नंबर 143 तक आप कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 131 यहाँ तक कवर कर लिया है। 131 कवर करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 140 तक बिल्कुल सेम इसी मेथड तक बताया। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन को कवर करूंगा और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अगर साथियों आपको लगा है कि वास्तव में कुछ मेहनत की है और आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगर हमने ये पहल शुरू की है तो इस पहल में जरूर आगे तक जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।